गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम भारतीय भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, डोंगरी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? कोंकणी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है भारोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपीय भाषा परिवार। और दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार को ही इंडो आर्यन भाषा परिवार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? गुजराती भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारोपीय भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा परिवार, असमिया भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? असमिया भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? पंजाबी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तमिल भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तेलुगु भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, सिंध भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? बोडो भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा का लिपि क्या है? डोंगरी भाषा का लिपि क्या है? ऑप्शन है देवनागरी लिपि, टाकरी लिपि, ओल चिकी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाकरी लिपि। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा का लिपि क्या है? बोडो भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, टाकरी लिपि, मलयालम लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा का लिपि क्या है? कोंकणी भाषा का लिपि क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं।
देवनागरी लिपि, टाकरी लिपि, मलयालम लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, मणिपुरी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? मणिपुरी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा को कितने समूह में बांटा गया है? भारतीय भाषा को कितने समूह में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 5, 4, 6 या 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा समूह निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा समूह निम्न में से कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा समूह निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह निम्न में से कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है किरात, निषाद, द्रविड़ या आर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किरात। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है? ऑप्शन है सिंधी, प्राकृत, खरोष्ठी या ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? तो देखते हैं, खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली। तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन देखते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाएं से दाएं। अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। अगला
प्रश्न है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ऑप्शन है बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, डोंगरी भाषा मूल रूप से कहाँ बोली जाती है? डोंगरी भाषा मूल रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।